हेलो गाइस, तो आज हमारा कौन सा टॉपिक है? मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू अ स्टेट कंडक्टर। आज हम देखेंगे हमारी मैग्नेटिक फील्ड कैसी होती है। तो स्टेट कंडक्टर में हम यहाँ पे वायर भी ले सकते हैं। वायर भी कंडक्टर का काम करती है। तो हमारी वायर कैसी होगी? स्टेट वायर, क्योंकि जो वायर में जो मेटल होता है वो क्या होता है? हमारा कंडक्टर का काम करता है। तो फिर हम यहाँ पे देखते हैं। सबसे पहले क्या करेंगे, हम डायग्राम बनाएंगे। डायग्राम में हमने लगाई है बैटरी और एक बल्ब लगा दिया, यहाँ की, ठीक है। तो ये कोई भी सर्किट है जिसमें करंट फ्लो कर रहा है पॉजिटिव टू नेगेटिव। तो हम क्या देखते हैं, हमने क्या किया, इस सर्किट में एक कार्डबोर्ड लगा दिया यहाँ पर, और इस कार्डबोर्ड पे हमने क्या करी है, आयरन फीलिंग्स को छिड़क दिया। आयरन फीलिंग्स यानी लोहे का पाउडर, उसको हमने इसके ऊपर छिड़का। तो हमने पहले देखा था कि बार मैग्नेट में क्या होता था, जो बार मैग्नेट था उसमें हमारी मैग्नेटिक फील्ड लाइंस अपने इसके ऊपर हम आयरन फीलिंग्स को रखते थे, तो ये किस फॉर्म में अपने आप को अरेंज कर लेती थी, इस फॉर्म में। सिमिलरली यहाँ पे ही वही केस है। हम देखेंगे कि मैग्नेटिक फील्ड लाइंस अपने आप को कैसे अरेंज करती है यहाँ। अब ये एक कार्डबोर्ड है, कार्डबोर्ड पे हमने आयरन फीलिंग्स लगाई हैं और करंट फ्लो कर रहा है ऐसे। तो हम देखते हैं यहाँ पे जो मैग्नेटिक फील्ड बनती है वो हमारी कंसेंट्रिक सर्कल्स की फॉर्म में बनती है। कैसी होगी हमारी मैग्नेटिक फील्ड? यहाँ पे कंसेंट्रिक सर्कल्स, कंसेंट्रिक सर्कल्स की फॉर्म में बनेगी। और कैसा होगा ये कंसेंट्रिक सर्कल? अगर हमारा करंट की डायरेक्शन जो है पॉजिटिव अपवर्ड है, यानी कि पॉजिटिव टू नेगेटिव अपवर्ड, करंट अपवर्ड जा रहा है, तो ये कंसेंट्रिक सर्कल्स हमारे एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में घूमेंगे, यानी एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन होगी। कब होगी मैग्नेटिक फील्ड की एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन? जब हमारा करंट कैसे मूव करेगा? अपवर्ड। अगर हमारे करंट की डायरेक्शन अपवर्ड है तो हमारे मैग्नेटिक फील्ड जो बनेगी कंसेंट्रिक सर्कल्स की फॉर्म में वो एंटी क्लॉकवाइज बनेगी। सिमिलरली अगर हम यहाँ पे कुछ उल्टा कर देते हैं, अगर रिवर्स कर देते हैं हम इसके कनेक्शन, मतलब यहाँ पे नेगेटिव और यहाँ पे पॉजिटिव, नेगेटिव और यहाँ पे पॉजिटिव, तो हमारा करंट की डायरेक्शन उल्टी हो जाएगी। अब जो करंट पहले ऐसे जा रहा था वो करंट अब ऐसे जाएगा, ऐसे, यानी कि यहाँ पे कार्डबोर्ड के यहाँ पे करंट की डायरेक्शन कैसी होगी? अब डाउनवर्ड। तो जब करंट की डायरेक्शन हमारी डाउनवर्ड हो जाएगी तब हमारे जो ये कंसेंट्रिक सर्कल्स हैं ये कैसे फॉर्म में वो करेंगे? ऐसे, क्लॉकवाइज, यानी कि हमारी मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन कैसी हो जाएगी? क्लॉकवाइज। 2 मिनट। तो हमने यहाँ पे क्या देखा, जब हमारे करंट की डायरेक्शन अपवर्ड होती है तो हमारी मैग्नेटिक फील्ड लाइंस जो कंसेंट्रिक सर्कल्स की फॉर्म में होती है वो कैसी होती है? एंटी क्लॉकवाइज। और अगर करंट की डायरेक्शन कैसे हो जाएगी? डाउनवर्ड, डाउनवर्ड, तो हमारे मैग्नेटिक फील्ड्स जो है वो क्लॉकवाइज फॉर्म में आएगी। उसके बाद हम देखते हैं राइट हैंड थंब रूल कि राइट हैंड थंब रूल क्या होता है, जो हमें क्या बताता है। तो आगे देखते हैं राइट हैंड थंब रूल क्या होता है। राइट हैंड थंब रूल क्या कहता है कि एक करंट कैरिंग कंडक्टर को हमें होल्ड करना है। होल्ड द करंट कैरिंग कंडक्टर, होल्ड द करंट कैरिंग कंडक्टर इन द राइट हैंड, करंट कैरिंग कंडक्टर इन द राइट हैंड। और ये नोट करना, ये सिर्फ हमें राइट हैंड पे ही करना है, लेफ्ट हैंड पे नहीं करना। तो राइट हैंड को हम होल्ड करेंगे, एक कंडक्टर लेंगे, करंट कैरिंग कंडक्टर, उसे अपने राइट हैंड पे होल्ड करेंगे। इन विच, और कैसे होल्ड करेंगे? तो जो हमारा थंब होगा वो क्या डायरेक्ट करेगा हमें, वो किसकी डायरेक्शन बताएगा? इन विच द थंब रिप्रेजेंट्स द डायरेक्शन ऑफ करंट, in which the thumb represents the direction of current, and ये है हमारा राइट हैंड। इसमें हमने कोई भी ये करंट कैरिंग कंडक्टर लिया और हमने इसको होल्ड कर लिया, तो फिर जो ये थंब है ये हमें बताएगा करंट की डायरेक्शंस, और जो ये हमारी फिंगर्स कर्ल हुई हैं
ये क्या बताएंगी, एंड द कर्ल्ड फिंगर्स gives the direction of magnetic field. यहाँ पे भी वही हम अपना प्रीवियस वाला देखेंगे। ये हमारा राइट हैंड है, ये हमारा थंब है। यहाँ पे हमने होल्ड कर लिया करंट कैरिंग कंडक्टर। अब इसकी जो हमारी करंट की जो डायरेक्शन है, मान लो वो क्या है, अपवर्ड। तो हमारी एक जो कर्ल्ड फिंगर्स हैं ये किसकी डायरेक्शन देंगी, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस की। और हमने पढ़ा था अगर करंट अपवर्ड होता है तो हमारी मैग्नेटिक फील्ड लाइंस कैसे मूव बनती है, हमारी एंटी क्लॉकवाइज। तो ये हमारी फिंगर्स भी कैसे बनी हुई है, एंटी क्लॉकवाइज। सिमिलरली अगर हम अपना ऐसे इसकी डायरेक्शन जो है करंट की वो डाउनवर्ड कर दें, ऐसे इस तरह से डाउनवर्ड कर दें नीचे की तरफ, तो जो ये हमारी कर्ल्ड फिंगर्स हैं ये मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन कैसी दे रही हैं, क्लॉकवाइज। कब, जब हमारे करंट की डायरेक्शन क्या है, डाउनवर्ड। तो ये था हमारा राइट हैंड थंब रूल। आई होप आपको समझ आया होगा। तो नेक्स्ट एक छोटा सा टॉपिक और देख लेते हैं, मैग्नीट्यूड ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। ये हमें क्या बताता है, मैग्नेटिक फील्ड को हम किससे रिप्रेजेंट करते हैं, कैपिटल बी से। इसका हमें मैग्नीट्यूड देता है। तो यहाँ से हमें दो बातें पता चलती हैं। पहली तो ये कि जो मैग्नेटिक फील्ड होती है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है करंट के। कि जो हमने वायर देखी या हमने कंडक्टर देखा, कोई भी करंट कैरिंग कंडक्टर या वायर, उसमें से जितना करंट फ्लो करेगा, जितना ज़्यादा करंट फ्लो करेगा, हमारी मैग्नेटिक फील्ड भी उतनी ज़्यादा इंक्रीज करेगी। यानी कि अगर करंट इंक्रीज होगा तो मैग्नेटिक फील्ड भी इंक्रीज करेगी, अगर करंट डिक्रीज होगा तो मैग्नेटिक फील्ड भी डिक्रीज करेगी। फर्स्ट पॉइंट तो ये था हमारा। सेकंड क्या हमने देखा कि जो हमारी मैग्नेटिक फील्ड होती है वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होती है डिस्टेंस r के, जो फ्रॉम द वायर हम देखते हैं। यानी कि इसका डिस्टेंस अगर r है तो हमारी मैग्नेटिक फील्ड क्या हो जाएगी, इसके इन्वर्सली प्रोपोर्शनल। यानी कि जितना ज़्यादा आप अगर वायर का डिस्टेंस बढ़ा दोगे तो मैग्नेटिक फील्ड कम होती जाएगी, अगर r हमारा इंक्रीज करेगा तो मैग्नेटिक फील्ड कम होती जाएगी। तो ठीक है, ये हमारी थी दो इक्वेशंस। अगर हम इन दो इक्वेशंस को कंबाइन करते हैं तो हमें यहाँ से क्या मिलता है, D इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू I अपॉन में R, ये मिलता है हमें यहाँ से। तो अब हम देख लेते हैं हमारी मैग्नेटिक फील्ड की SI यूनिट। हमारी मैग्नेटिक फील्ड की SI यूनिट क्या होती है, टेस्ला, जिसे हम कैपिटल T से रिप्रेजेंट करते हैं। और ये हमारी बिगर यूनिट होती है काफ़ी। तो अगर हमें स्मॉलर यूनिट में मैग्नेटिक फील्ड को देखना है तो हम किस में देखते हैं, गोस में। और 1 टेस्ला हमारा क्या होता है, 10⁴ गोस। और एक और बात, हम टेस्ला को हम वेबर पर मीटर स्क्वायर भी लिख सकते हैं, या टेस्ला लिख लो या वेबर पर मीटर स्क्वायर। तो ये सब क्या थी, मैग्नेटिक फील्ड की यूनिट्स। तो आई होप आपको ये सब समझ आया होगा। अब हम अपना नेक्स्ट टॉपिक कल करेंगे, मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू सर्कुलर वायर। ओके, थैंक यू।